भगवान ने आज्ञा दी, विभीषण जी को रावण का संस्कार संपन्न हुआ। जामवंत जी महाराज से मंत्रणा किए, फिर विभीषण जी को राज तिलक भगवान ने पहले ही कर रखा था, अब राजाभिषेक हुआ है सिंहासन पर विराजमान करके। विभीषण जी प्रणाम करने प्रभु के श्री चरणों में पहुँचे, क्योंकि लंका के राजा विभीषण नहीं है, राजा को जो मारे हैं कौन? मेरे राम सरकार। लंका राम जी की है, यही नीति कहती है। परंतु भगवान तो क्या करना, राजभाज लेकर। देखिए, वस्तु वही अपनी है जिसको हमने अपने तप से अर्जित किया है अथवा उत्तराधिकार परंपरा से हमारे को प्राप्त है। हमने किसी से छीन लिया, झपट लिया, आहरण कर लिया, वो हमारी नहीं है, वो हानिकारक है। कदापि नहीं लेना चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं, देखो, दूसरे की कुर्सी पर भी नहीं बैठना चाहिए, काहे? और जिसकी कुर्सी है वो आ गया तब तो क्या बोलेंगे? भाई साहब क्यों? बोले मैं 7 दिन से इसी पर बैठ रहा हूं। तो आप कहेंगे रजिस्ट्री कराए हैं क्या? यही समझो, हो गया। जब तक कुर्सी अपनी ना हो खड़े रहिए, झंझट में क्यों पड़ना? अपना आसन नहीं है तो खड़े रहिए, ये व्यवहार है, इसको जीना है। चाहे जिसकी कुर्सी मिले, चाहे जिसका पद हो, उसी पर हम डट जाएं, ये नहीं, ठीक बात नहीं है, व्यवहार नहीं है। विभीषण जी ने प्रार्थना किया, प्रभु सोने की नगरी, एक बार श्री चरण पड़ जाते। भगवान ने कहा न न न न जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मित्र में 14 साल गांव नगर प्रवेश नहीं कर सकता। कथा में पूज्य पिताजी का दर्शन हुआ है। देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके सेवा देने आए। भगवान ने कहा हमारे इन मित्रों को ऊपर अमृत वृष्टि करिए, सब कभी लोग हमको प्राप्त हो जाएं। अब देखिए ना, अमृत वृष्टि हुई, उसने भी दोहरा व्यवहार किया। सुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर जिए भालु कप नहीं रजनीचर। अमृत भी दोहरा व्यवहार करता है। निशाचरों को मुक्त कर दिया और भालुओं को, वानरों को, हाँ अवश्य करता है। भगवान की भाव शक्ति जो चाहती है वो करवाती है। आज ब्रह्मवेला में जब हम घूम रहे थे तो देवराज इंद्र की बड़ी कृपा हो रही थी। मैं थोड़ी देर देखता रहा, माता पिता जी को प्रणाम किया, देखता रहा, बरसाओ बरसाओ बरसाओ। फिर पता लगाया तो फिरो बरसे। तो मेरे को लगा कि आज बरसेंगे, मानने वाले नहीं। हाँ, क्यों मानेंगे? बरसना तो चाहिए ही चाहिए। क्या बरसना चाहिए? रस बरसना चाहिए। रस बरसे साधा संगत जीव से करे। रस बरसे साधा संगत जीव से। भीज गई मेरी पचरंग चूनर, राम झमाझम हुई। भीज गई मेरी पचरंग चूनर, राम झमाझम हुई। मेरा कार साकार हो गया, बीच रहा ना कोई। मेरा कार साकार हो गया, बीच रहा ना कोई। नहीं रस बरसे साधा संगत जीव
पर से साधा संगति रस बरसे। वाह वाह, क्या बात है, इतना बढ़िया ये लोग गाते हैं, हम तो एकदम नाचने का मन करता है। वाह वाह वाह, बहुत। ये राम रस है भैया, जीवन में राम रस आ जाए तो सब रस नीरस, कोई रस नहीं। राम रस बरस रही हो मैनपुरी माँ, इसकी कहे कौन बड़ाई करे नाथ की। वाह, आनंद हुआ। भगवान ने आज्ञा दिया, देवराज इंद्र ने अमृत वृष्टि की। अब हनुमान जी महाराज ने माँ को संदेश दिया। अग्नि में जो माता जी पधराई थी, अग्नि साक्षी करके परमात्मा ने माँ के सत्य स्वरूप को प्राप्त किया, प्रतिबिंब उसमें ही समाहित हो गया। एक बार मेरी मैया के लिए जय जयकार करिए। बोलिए श्याम महारानी की। देखिए, मायावी लोगों से निपटने के लिए थोड़ी माया करनी ही पड़ती है। सच्चे आदमी के साथ सच्चा व्यवहार और झूठे आदमी के साथ झूठा सच्चा व्यवहार, क्योंकि बिना उसके वो संभलने वाला मामला नहीं है। जैसे को हाँ, जे जथा माम प्रपद्यन्ते वाली सूत्र का भगवान भी पालन करते हैं। सटे साठ्यम सम आचरेत, रावण से निपटना भगवान ने कहा था। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करऊं निशाचर। माँ अग्नि में पधारी थी, भगवान ने प्राप्त किया। अब पुष्प ज्ञान लेकर के आए हैं भक्तराज विभीषण, उसमें बहुत सारे रत्नाभूषण हैं। भगवान ने कहा भैया इसका हम क्या करें, आप इसको आकाश में जाकर के और लुटा दीजिए। हमारे ये जो सखा लोग हैं पहने, आनंदित हों, इनको देखकर मैं भी गदगद हो जाऊंगा। विभीषण जी ने सब रत्न जड़ी जितने भी अलंकरण थे सब लुटा दिया। कपि लोग ऋक्ष लोग पहन पहन के आते हैं और भगवान के सन्मुख प्रणाम करते हैं, पूछते हैं प्रभु हम कैसे लग रहे हैं, ये माला मेरे को कैसी भा रही है। भगवान कहते हैं अभी अभी देवराज इंद्र आए थे, जितने सुंदर वो नहीं लग रहे थे, उनसे अधिक आप सुंदर लग रहे हो। क्यों? इसका वैशिष्ट आपके लिए। देखो आप, अभी आपको तारकेश्वर जी नृत्य बताते हैं ना, मुझे तो पता नहीं कितने देश में सुनी जाती है ये कथा, लेकिन घर परिवार के सारे व्यवहार त्याग कर भगवान की कथा श्रवण करने आप आते हैं तो निश्चित रूप से देवराज इंद्र भी आपके सौभाग्य को सराहते होंगे। मैनपुरी के लोग कितने धन्य हैं कि भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। हम तो यदा कथा करते, ये लोग निरंतर कथा। राम कथा सुरधेनु समसेवद सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब को न सुने असजान। यह कथा हमने आपने सुनी,